हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश, एक सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और एक रोबोटिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन नोएडा एक्सटेंशन। आज मैं बात करना चाहता हूं सर्कमसिजन के बारे में, यानी खतना किसे कराना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या है। मैंने इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रखा क्योंकि ये सारे कॉमन क्वेश्चंस मेरे पेशेंट्स या जिनको इंटरेस्ट होता है वो मुझसे यूट्यूब में पूछते हैं, क्लिनिक में आके पूछते हैं या व्हाट्सएप पे पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि इन क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एड्रेस किया। किसको कराना चाहिए सर्कमसिजन? देखिए, कोई भी मेल अबव द एज ऑफ 4 years अगर उसका जो स्किन है, माने 4 साल के बच्चे से उसका स्किन पीछे नहीं जा रहा है, अच्छे से साफ नहीं हो पा रहा है, तो उसको खतना कराना चाहिए। इसके अलावा रिलीजियस रीजंस हैं जो वो लोग जल्दी मुस्लिम्स में, जिसमें वो बाय बर्थ भी कराते हैं या विदिन 28 days ऑफ बर्थ भी कराते हैं। क्या सर्कमसिजन सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है? देखिए, सर्कमसिजन जो है वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। इनफैक्ट वो एनहांस कर सकता है, लेकिन नेगेटिव वे में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर सकता। तो ये एक मिथ है और इसको अपने मन से निकाल दीजिए। क्या सर्कमसिजन फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है? देखिए, सर्कमसिजन बेसिकली प्रोसीजर क्या है कि हम जो ऊपर के लिंग के ऊपर, यानी जो टोपे के ऊपर चमड़ा होता है, जिसे हम प्रेप्यूस कहते हैं, हम उसको निकाल देते हैं। फर्टिलिटी जो होती है, यानी बच्चा करने की जो क्षमता होती है, वो वीर्य से होती है जो टेस्टिस में बनती है। तो सर्कमसिजन बिल्कुल भी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट नहीं करता है। सेंसिटिविटी और सेक्सुअल डिजायर पोस्ट सर्कमसिजन रिड्यूस होता है। देखिए, सर्कमसिजन इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। कॉन्सेप्ट समझिए। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्यों होता है कुछ लोगों में? क्योंकि ग्लांस यानी टोपे की सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। अगर आपने खतना करवा लिया तो वो टोपा जो ग्लांस जो है हमेशा आपके कपड़ों में या अंडरगारमेंट्स में टच होता रहेगा, तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, तो आपको शीघ्र पतन की दिक्कत कम हो जाएगी, ना कि बढ़ेगी। मिथ्स वर्सेस फैक्ट अबाउट सर्कमसिजन बेनिफिट। देखिए, मिथ क्या है कि सर्कमसिजन करने से इरेक्शन प्रॉब्लम होती है या फर्टिलिटी में दिक्कत होती है या सेक्स नहीं हो पाएगा, तो ये मिथ है। जो बेनिफिट है, सबसे इंपॉर्टेंट हाइजीन, मेल हाइजीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इन्फेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। इनफैक्ट स्टडीज कहती है कि अगर आप जन्म के 28 दिन में अगर खतना कराएं तो पिनाइल कैंसर का रिस्क नियरली 0 हो जाता है सर्कमसिजन के बाद। क्या हिंदू लोग सर्कमसिजन करा सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, रिलीजियस रीजंस के अलावा हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, अगर आपको जरूरत है, माने अगर आपका स्किन पीछे नहीं जा रहा है या वहां पे इन्फेक्शन है या आपको सेक्स करने में दिक्कत हो रही है या पेन हो रहा है, तो आप उसको सर्कमसिजन करा सकते हैं। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। डू गर्ल्स प्रेफर सर्कमसाइज्ड गाइज? नहीं, ये एक मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स प्रेफर सर्कमसाइज्ड गाय या सर्कमसिजन वालों का लिंग का साइज बड़ा हो जाता है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जैसे भी हैं वैसे अच्छे हैं, इसमें कोई वो नहीं। व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शंस फॉर सर्कमसिजन? देखिए, सर्कमसिजन बेसिकली हम 2 टाइप्स में करते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड सर्कमसिजन, जिसमें हम सूचर्स यूज करते हैं, हालांकि मैं बहुत ही फाइन सूचर्स यूज करता हूँ। उसके अलावा मैं करता हूँ, जो सबसे कॉमन मेरे पास लोग कराने आते हैं, वो करते हैं ZSR सर्कमसिजन। तो ZSR सर्कमसिजन कुछ नहीं होता, बेसिकली एक स्टेपलर डिवाइस होता है। अब उसको 1.0 को, 2.0 को, 3.0 को, वो स्टेपलर डिवाइस के जनरेशंस हैं। काम एक ही करेंगे, कॉन्सेप्ट एक ही है, मेटलिक जो सिलिकॉन रिंग वो एक ही है। तो ZSR सर्कमसिजन बेस्ट है, उसे करा लेना चाहिए अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी और ऑप्शन। हॉस्पिटल स्टे सर्कमसिजन, चाहे ZSR हो चाहे नॉर्मल हो, वो डे केयर प्रोसीजर होता है। इसमें यूजुअली हॉस्पिटल में ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। पेन आफ्टर सर्जरी, सर्कमसिजन के बाद आपको हल्का सा डिस्कम्फर्ट जरूर होता है। पेन यूजुअली मान के चलिए प्रोसीजर के 1 घंटा या 1.5 घंटा रहता है, वो भी माइल्ड, जिसमें हम पेन किलर्स देते हैं। हाँ, ZSR सर्कमसिजन करने से पेन कम होता है क्योंकि वो एक क्लीन कट स्टेपलर रिंग होती है। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि लेजर सर्कमसिजन। देखिए, लेजर सर्कमसिजन कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी बताया, जो ट्रू लेजर सर्कमसिजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर से होता है, लेकिन वो इतना महंगा है कि कोई भी यूजुअल हॉस्पिटल एक सर्कमसिजन जैसी सर्जरी के लिए उसको रखता नहीं। तो बेस्ट ZSR सर्कमसिजन, और पेन से बिल्कुल ना घबराए, सर्जरी के 1 या 2 घंटे बाद रहता है। आप सेक्स कब कर सकते हैं सर्कमसिजन का, सेक्सुअल लाइफ में कब रिटर्न कर सकते हैं? तो यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ आफ्टर सर्कमसिजन 3 वीक्स का वेट करना चाहिए बिफोर यू कैन स्टार्ट हैविंग इंटरकोर्स और मास्टरबेशन। थैंक यू।